गांव गजोधरपुर में कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था। गांव के तालाब सूख चुके थे, कुएं का पानी भी नीचे चला गया था और किसानों की हालत बद से बदतर हो गई थी। लोग खेती छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हो गए थे। इसी गांव में एक गरीब परिश्रमी युवक रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल के पास बमुश्किल आधा बीघा जमीन थी। उस पर भी खेती करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पानी का कोई साधन नहीं था। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन का पूरा जिम्मा उसी के कंधों पर था। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती और बहन अभी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन माँ ने रामलाल से कहा, बेटा, गांव में अब कुछ नहीं बचा, खेत सूखे पड़े हैं। अगर तू ऐसे ही गांव में बैठा रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बेहतर होगा कि तू किसी दूसरे गांव जाकर काम तलाश कर। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं बाहर जाऊं। यहाँ रहकर तो परिवार का गुजारा भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल अपनी पोटली बांधकर माँ और बहन को प्रणाम करके गांव से निकल पड़ा। कई कोस पैदल चलने के बाद वो एक बड़े कस्बे शिवपुर में पहुंचा। शिवपुर में चहल पहल तो बहुत थी, पर रामलाल को न तो रहने का ठिकाना था और न ही किसी का परिचय। वो इधर उधर काम की तलाश में घूमता रहा। दिन ढल गया पर काम नहीं मिला। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इसी दौरान उसकी नजर एक बड़े अनाज व्यापारी धर्मदास साहू पर पड़ी। धर्मदास के गोदाम के सामने कई मजदूर बोरी ढो रहे थे। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर जाकर कहा, सेठ जी, मेरा नाम रामलाल है। मैं पास के गांव से आया हूँ। काम की तलाश में हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे मजदूरी पर रख लें। धर्मदास ने ऊपर से नीचे तक रामलाल को देखा और बोले, काम तो है, पर यह बोरी उठाना आसान नहीं है। रोज सुबह से शाम तक काम करना होगा और महीने के आखिर में बस 200 रुपए और दिन में 2 वक्त की रोटी मिलेगी। कर पाएगा? रामलाल ने सोचा, भूख से मरने से तो अच्छा है कि मेहनत करके थोड़ा बहुत कमा लिया जाए। वो बोला, सेठ जी, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। धर्मदास ने कहा, ठीक है, फिर आज से ही काम शुरू कर दे। रामलाल रोज तड़के उठकर गोदाम पहुंच जाता। पूरे दिन बोरी ढोता, सफाई करता और सेठ के आदेशों का पालन करता। बदले में उसे 2 वक्त की रोटी और महीने के आखिर में थोड़े पैसे मिलते। धीरे धीरे सेठ को रामलाल की ईमानदारी और मेहनत पसंद आने लगी। एक दिन धर्मदास ने कहा, रामलाल, तू अपना काम ईमानदारी से करता है। बाकी मजदूर कभी चोरी चकारी कर लेते हैं, लेकिन तू सीधा सादा है। इसलिए मैं तेरी मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूं। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। कई महीनों तक लगातार काम करने के बाद रामलाल के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसने सोचा कि गोदाम के कोने में सोने से बेहतर होगा कि खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली जाए। उसने कस्बे के किनारे एक टूटी फूटी जमीन पर मिट्टी और बांस की मदद से अपनी झोपड़ी बना ली। अब कम से कम सिर पर छत तो है, रामलाल ने मनी मन कहा। रामलाल ने धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू किया। उसका सपना था कि एक दिन इतना पैसा हो जाए कि वो अपनी माँ और बहन को यहाँ बुला ले और बहन की पढ़ाई भी पूरी कराए। लेकिन कस्बे में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं। दिन दहाड़े लोगों के घर से पैसे और गहने गायब हो जाते। रामलाल को डर लगने लगा कि कहीं उसकी मेहनत की कमाई भी ना लुट जाए। एक दिन उसने अपने मालिक धर्मदास से कहा, सेठ जी, मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, पर डर है कि कहीं चोरी न हो जाए। क्या आप बता सकते हैं कि मैं उन्हें कहाँ सुरक्षित रखूं? धर्मदास थोड़ी देर सोचकर बोले, देख रामलाल, यहाँ एक बड़े जमींदार रहते हैं। नाम है राजवीर सिंह। लोग कहते हैं कि वे बहुत ईमानदार हैं और उनके घर में चौकीदार भी रहते हैं। अगर तू चाहे तो अपने पैसे उनके पास जमा कर दे। रामलाल ने कहा। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही जाकर उनसे मिलता हूँ। रामलाल जमींदार के घर पहुंचा। बड़े बड़े फाटक, पहरेदार और आलीशान हवेली देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर जाकर उसने कहा, नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम रामलाल है।
मैं पास के कस्बे में मजदूरी करता हूँ। मैंने मेहनत से कुछ पैसे बचाए हैं और उन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। राजवीर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, रामलाल, तूने सही इंसान को चुना है। मेरे पास तेरे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। बता, कितने रुपए हैं? रामलाल ने झोले से पैसे की थैली निकाली और कहा, जमींदार जी, यह पूरे 6,000 रुपए हैं। बड़ी मेहनत से कमाए हैं, आप संभाल कर रख लीजिए। जमींदार ने कहा। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे तुझ पर भरोसा है। रामलाल ने राहत की सांस ली और वहां से चला आया। 2 साल तक रामलाल ने फिर मेहनत से काम किया और पैसे जोड़ने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी जमीन खरीदकर खेती शुरू करूं। वह जमींदार के पास पहुंचा और बोला, जमींदार जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आपने मेरे लिए 6,000 रुपए रखे थे। राजवीर सिंह ने घूर कर कहा, कौन से पैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरे पास हजारों लोग आते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? रामलाल चौंक गया। जमींदार जी, आप भूल रहे हैं। आपने खुद कहा था कि गिनने की जरूरत नहीं। मैंने आप पर भरोसा किया था। कृपया करके मेरे पैसे लौटा दीजिए। राजवीर सिंह गुस्से में बोला, चुप कर। झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। पहरेदारों, इसे बाहर निकालो और सबक सिखाओ। पहरेदारों ने रामलाल को बेरहमी से पीटा और धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। रामलाल खून से लथपथ अपने झोपड़े में पड़ा रहा। 2 दिन तक काम पर नहीं गया। धर्मदास साहू खुद उसके पास आए और बोले, रामलाल, तू काम पर क्यों नहीं आया? क्या हुआ? रोते रोते रामलाल ने सारी कहानी सुनाई। धर्मदास ने दांत पीसते हुए कहा, तो ये राजवीर सिंह ऐसा निकला। चिंता मत कर, मेरे पास एक तरकीब है, उसी से तुझे तेरे पैसे वापस मिलेंगे। अगले दिन धर्मदास साहू बहुत बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार के घर पहुंचे। नमस्ते जमींदार जी, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूं। यहां 10 लाख रुपए हैं। डर है कि चोरी ना हो जाए। क्या आप अपने पास रख सकते हैं? राजवीर सिंह की आंखें चमक उठीं। वाह, इतना बड़ा माल हाथ लगे तो मजा आ जाए, उसने कहा। बिल्कुल, आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। उसी समय रामलाल भी वहां आ गया। जमींदार ने तुरंत कहा, अरे रामलाल, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया था। तेरे पैसे तो अभी भी मेरे पास सुरक्षित हैं। ले जा, ये तेरे 6,000 रुपए। रामलाल ने पैसे लेकर धर्मदास की ओर देखा। धर्मदास मुस्कुराए और बोले, ठीक है जमींदार जी, अब मुझे अपने पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद मेरे पास आ रहे हैं। मैं अपना सूटकेस वापस ले जा रहा हूं। राजवीर सिंह हक्का बक्का रह गया। रामलाल ने धर्मदास के पैरों में गिरकर कहा, सेठ जी, अगर आप न होते तो मेरी सारी मेहनत डूब जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मदास ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रामलाल, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते। और जो धोखे और लालच से जीता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद से रामलाल ने कसम खाई कि कभी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेगा। उसने अपने पैसों से जमीन खरीदी और खेती करने लगा। धीरे धीरे उसकी माँ और बहन भी उसके पास आ गईं। बहन ने पढ़ाई पूरी की और अध्यापिका बन गई। रामलाल का नाम पूरे कस्बे में ईमानदारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध हो गया।